हेलो दोस्तों, वेलकम टू द फाइनेंशियल टिप्स एकेडमी। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बेस्ट म्यूचुअल फंड्स फॉर 2024। कौन कौन सा बेस्ट होगा हर एक कैटेगरी में हम लोग करेंगे। लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, ईएलएसएस टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स एंड स्मॉल कैप आल्सो। प्रीवियस जो भी वीडियोस मैंने बनाया है बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का, उसमें स्मॉल कैप को हमेशा मैंने इग्नोर किया, बट इस बार मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें फ्लेक्सी कैप फंड्स को भी सेलेक्ट कर रहा हूँ, लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को भी फंड सेलेक्ट कर रहा हूँ, एंड ईएलएसएस टैक्स सेविंग के लिए कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है। ठीक है, तो बने रहें, पूरा वीडियो को देखें और क्या क्या चीज़ें मैं देखता हूँ म्यूचुअल फंड्स के लिए वो आप यहाँ पे देख लें। ठीक है, और पूरा वीडियो देखें बिना स्किप किए हुए, ताकि आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देन चलिए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले हम लोग शुरू कर लेते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ये कैटेगरी सेलेक्ट करने का सबसे बेस्ट ये रहता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी कि आपका लार्ज कैप का भी स्टॉक्स एंड मिड कैप कैटेगरी का भी स्टॉक सारा आपका कवर हो जाता है। ओके, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में ये दो अभी फंड्स जो हैं, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का अच्छा चल रहा है एंड मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप का अच्छा चल रहा है। ये दोनों अच्छे चल रहे हैं। ठीक है, इसमें से दोनों में से एक सेलेक्ट करना, तो हम लोग क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं उसको हम लोग यहाँ पे पहले डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे अगर फंड साइज देखें, एयूएम का 1296 करोड़ एंड 30,284 सीआर का है। बट रिटर्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे 3 ईयर, क्योंकि हमको लार्ज मोस्टली लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं म्यूचुअल फंड्स में, तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो 3 ईयर रिटर्न एंड 5 ईयर रिटर्न की बात करेंगे। ओके, तो 3 ईयर रिटर्न अगर हम देखें, क्वांट लार्ज एंड मिड कैप का 28.63 है एंड मिराई का 22.8 है एंड 5 ईयर का 23.1% है एंड 20.94% है आपका मिराई का। ओके, एंड देन हम लोग नेक्स्ट कंसिडर करते हैं कि जिसका बीटा कम हो, है ना, जिसमें फ्लक्चुएशंस कम आता हो एंड अल्फा ज़्यादा हो। अल्फा मतलब इंडेक्स से ज़्यादा वो रिटर्न दे रहा है, तो 9.45 है। देन वी कंसिडर क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ओके, जिसका अगर हम लोग बात करेंगे एक्सपेंस रेशियो एंड एग्जिट लोड की, है ना, तो एक्सपेंस रेशियो 0.75% है, थोड़ा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस वन, बट इन कंपैरिजन ऑफ रिटर्न ये कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग ले सकते हैं। एंड निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप 250 इंडेक्स को ये फॉलो करता है एंड ये भी दोनों निफ्टी लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का 250 इंडेक्स को ये फॉलो करता है। मिनिमम जो होगा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपका SIP 1000 से शुरू होगा एंड 5000 लमसम अमाउंट से शुरू होगा। यहाँ पे 1000 से आपका यहाँ पे SIP शुरू होगा। ठीक है, तो दोनों फंड्स बेस्ट हैं, लेकिन दोनों से अगर आपको एक सेलेक्ट करना हो तो कौन सा फंड सेलेक्ट करेंगे? क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी के फंड। ओके, इसका पोर्टफोलियो अगर आप जाकर देखेंगे डिटेल्स में, तो यहाँ पे इस तरीके से आप देख सकते हैं। नीचे जब ओपन करेंगे तो दिस फंड का जो आपका पोर्टफोलियो है ना, पोर्टफोलियो को जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे नंबर ऑफ स्टॉक्स यहाँ पे कितने हैं, 25 ही है, बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है। टॉप 10 में इसने 58.57% होल्डिंग रखा है, टॉप 5 में 36.33%, टॉप 3 में 24.81%। पीबीपी रेशियो आप यहाँ से देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ओके, एंड देन यहाँ पे सेगमेंट वाइज आप देख सकते हैं किस सेगमेंट में, एनर्जी सेक्टर, मेटल एंड माइनिंग, हेल्थ केयर, फाइनेंशियल, ऑटोमोबाइल सर्विसेज, कैपिटल गुड्स, कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, है ना। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस लास्ट में क्वार्टर इसने क्या क्या ऐड किया या लास्ट मंथ क्या क्या ऐड किया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैग्मा फिनकॉर्प, ऑरबिंदो फार्मा, आदित्य बिरला फैशन, लुपिन, अदानी पावर, तो ये सब आप यहाँ के आके देख सकते हैं। जो कि ये मोमेंटम ट्रेडिंग में जो जो स्टॉक्स हम सेलेक्ट करते हैं, लगभग उस तरह के स्टॉक्स इसने यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। ओके, तो यहाँ पे फंड मैनेजर काफ़ी एक्टिव हैं, उनको पता है किस टाइम पे कौन से स्टॉक को सेलेक्ट करना है और किस टाइम पे कौन से स्टॉक्स को यहाँ से हटाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से फंड मैनेजर ने अच्छे से मैनेज किया है। ओके, तो यहाँ पे आपका लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में कौन सा बेस्ट फंड होगा? क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ओके, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और SIP या अब जिस टाइप से भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उस टाइप से कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी आप आके देख सकते हैं कि लास्ट 3 मंथ्स में या लास्ट 6 मंथ से लास्ट 1 ईयर में इसने क्या किस फंड में कितना परसेंटेज इंक्रीज किया है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को इसने यहाँ पे इंक्रीज किया है। HPCL को देखें, यहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम को यहाँ पे ऐड किया है, फिर मारुति सुजुकी ऐड किया है। ओके, एंड लास्ट 6 मंथ में यहाँ पे सन फार्मा को इसने ऐड किया है अपने पोर्टफोलियो में।
ओके, फिर देन उसके बाद हम लोग चले जाते हैं फ्लेक्सी कैप फंड्स में। बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड यहाँ पे मैं अभी तक जो भी कंसिडर कर रहा था वो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, बट इस बार मैंने ऐड कर दिया क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। क्यों किया है इसका, अगर हम लोग रिटर्न की बात करेंगे तो यहाँ पर आप रिटर्न देख के समझ सकते हैं। लास्ट 3 ईयर रिटर्न, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं तो यहाँ पर 3 एंड 5 ईयर ही हम कंसिडर करेंगे। 1 ईयर कोई मायने नहीं रखता है, कभी भी इसमें फ्लक्चुएट कर सकता है। तो 3 ईयर में यहाँ पर आप देखें पारंपरिक ने क्या दिया 24.45, बट क्वांट फ्लेक्सी कैप ने 32.82 दिया था। वेरी गुड इन कंपैरिजन ऑफ रिटर्न। बट 5 ईयर का देखेंगे 23.94% एंड दिस वन इज 27.23%। ओके, एंड सिमिलरली बीटा एंड अल्फा की अगर हम बात करें, बीटा लगभग 1 के आसपास है एंड दिस वन 0.65 एंड अल्फा इज 7.73 एंड 10.11। ओके, तो इन कंपैरिजन, अब इन दोनों कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ पे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड्स अच्छा लग रहा है। देन यहाँ पे एग्जिट लोड की बात करें 0.6, एक्सपेंस रेशियो की बात करें यहाँ पे 0.62% एक्सपेंस रेशियो, 0.77% है इन कंपेरिजन आपका क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का। ओके, इंडेक्स क्या बेंचमार्क फॉलो कर रहा है, निफ्टी 500 इंडेक्स एंड निफ्टी 500 इंडेक्स। तो ये हर एक कैटेगरी में चला गया, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो फ्लेक्सी कैप इसलिए सेलेक्ट करते हैं कि हर एक कैटेगरी में आपको यहाँ पे स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड हो जाए पोर्टफोलियो। तो इन दोनों में से अगर आपको म्यूचुअल फंड बेस्ट सेलेक्ट करना है तो जिनके पास पारंपरिक है वो उसमें बने रहें, कि प्रीवियस कई सालों से मैं पारंपरिक बता रहा हूँ, बट इस बार नया ऐड किया है क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, जिनके पास फ्लेक्सी कैप फंड्स नहीं तो इसमें जा सकते हैं। ठीक है, क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड्स। अब इसका पोर्टफोलियो अगर आप चेक करेंगे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड का, सबका ना जो मुझे बेस्ट लग रहा है बस उसी का मैं आपको यहाँ पे पोर्टफोलियो दिखा दूंगा। ओके, तो यहाँ पे आप चेकआउट पोर्टफोलियो एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पे उसी तरीके से नंबर ऑफ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं, 35 स्टॉक्स है, टॉप 10 में 41.1% है, टॉप 5 में 26.8% है एंड टॉप 3 स्टॉक्स 19.82% है। ओके, एंड इसी तरीके से यहाँ पे सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं। और लास्ट मंथ में या लास्ट मंथ में क्या क्या इसने बॉट किया है, ल्यूपिन और बिंदु फार्मा, मैग्मा फिनकॉर्प, अदानी पावर, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पे देखिए हेल्थ केयर से इसने 2 में ऐड किया है, क्योंकि अभी फार्मा सेक्टर को देखेंगे आज बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिया है। ओके, और तो इसने फार्मा इसने ऐड कर लिया है, तो वेरी गुड, इसने बहुत सही डिसीजन लिया है। ओके, और फिर देन उसके बाद अगर हम बात करेंगे फ्लेक्सी कैप हो गया, लार्ज एंड मिड कैप हो गया, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे ELSS, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेस्ट म्यूचुअल फंड जो पहले मैंने डिस्कस किया था मीरा ऐसा टैक्स सेवर फंड, बट इस बार पारंपरिक ELSS टैक्स सेवर फंड लेके आऊँ। अगर जो इसमें बने हुए तो इससे बने रहेंगे, बट इस साल से आपको पारंपरिक में करना है। इसमें क्या खास बात देखा मैंने, यहाँ पर रिटर्न की बात करेंगे, रिटर्न यहाँ पे 3 ईयर, क्योंकि 5 ईयर अभी इसका हुआ नहीं तो 5 ईयर का रिटर्न यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। तो 3 ईयर रिटर्न 24.54% एंड दिस वन इज 22% ओनली। एंड बीटा एंड अल्फा की बात करें, बीटा 0.63, 0.91, अल्फा इज वेरी गुड 8.36। ठीक है, इंडेक्स ये क्या फॉलो करता है, निफ्टी 500 इंडेक्स। एक्सपेंस रेशियो की बात करें, दिस वन थोड़ा स्लाइटली हाइयर है, बट रिटर्न के मामले में ये बहुत अच्छा है, 0.75% एंड 0.64% है। ओके, तो यहाँ पे अगर बेस्ट ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स की बात करें, दैट इज पारंपरिक टैक्स सेवर फंड, ELSS टैक्स सेवर फंड। ओके, तो सिमिलरली उसी तरीके से आप जाके इसका पोर्टफोलियो चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ET मनी देता है, इसीलिए मैं ET मनी पे अक्सर देख के बताता हूँ। यहाँ पे भी नंबर ऑफ स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा ओवर डाइवर्सिफाइड नहीं है, 32 स्टॉक्स ही हैं। टॉप 10 स्टॉक्स 56.19% है, टॉप 5 स्टॉक्स में इसका परसेंटेज ऑफ कितना है 31.6% है, टॉप 3 में 21.21% है। ओके, इसी तरह से सेक्टर एलोकेशन देख सकते हैं। लास्ट मंथ इसने क्या क्या ऐड किया, कोल इंडिया, एक्सिस बैंक, TCS, SCL टेक, बजाज होल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ये सारे अच्छे कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो अभी IT सेक्टर ने चलना शुरू कर दिया है, तो ये सब अच्छे परफॉर्म करेंगे। कोल इंडिया ऑलरेडी अच्छा चल रहा है, ठीक है ना, PSUs के सारे स्टॉक्स चल रहे हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी स्टॉक्स बहुत अच्छा है। तो यहाँ पे आप टैक्स सेविंग के लिए पारंपरिक टैक्स सेविंग फंड ले सकते हैं। ओके, उसके बाद हम स्मॉल कैप फंड से बात करें, सबसे लास्ट में मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अगर आप उधर ले लिया कोई 2-3 फंड तो इधर जाने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको लगता है फिर भी कि स्मॉल कैप में जाना है तो ये दोनों में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, AUM वगैरह की हम बात नहीं करेंगे, बस सीधे हम आ जाएंगे रिटर्न पे। इसमें बस हम कंपैरिजन करेंगे 3 ईयर रिटर्न एंड 5 ईयर रिटर्न। तो 3 ईयर में यहाँ पे देखें
47.84% एंड 43%। एंड 5 ईयर में 33.16% एंड 29.19%। ठीक है, तो एक क्वांट स्मॉल कैप है, एक निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किसका बेस्ट रिटर्न है ओवर 3 ईयर एंड 5 ईयर। 3 ईयर में आपका क्वांट स्मॉल कैप ने अच्छा दिया एंड निप्पॉन इंडिया ने आपका 5 ईयर में सॉरी, तो 3 ईयर एंड 5 ईयर दोनों में आपका यहाँ पे इसने रिटर्न अच्छा दिया है आपका क्वांट स्मॉल कैप फंड्स ने। ओके, तो यहाँ पे हम क्वांट स्मॉल कैप फंड्स का अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे रिटर्न इन टर्म्स ऑफ रिटर्न आपको यहाँ पे अच्छा रिटर्न दे रहा है ओवर ए लॉन्ग टर्म, है ना, सिंगल ईयर में नहीं, ओवर ए लॉन्ग टर्म में 3 ईयर एंड 5 ईयर ही देखना है। ठीक है, एंड बीटा एंड अल्फा की बात करें तो यहाँ पर बीटा 1 है, 0.84 है, अल्फा भी लगभग सेम है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस रेशियो कंपेरिजन 0.77 है, 0.69 रिटर्न ज़्यादा दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक्सपेंस रेशियो भी दे देंगे। ओके, दोनों स्मॉल कैप 250 इंडेक्स को फॉलो करता है, तो इस दोनों में से अगर हम कोई फंड सेलेक्ट करेंगे दैट इज क्वांट स्मॉल कैप फंड। ठीक है, अब इसके पोर्टफोलियो में जाके देखेंगे क्या क्या इसने ऐड अप किया है। तो नीचे अगर आप जाएं चेकआउट पोर्टफोलियो एनालिसिस, देन यहाँ पे आप देखें 91 स्टॉक्स है, काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स, नंबर ऑफ स्टॉक्स है इसमें। टॉप 10 और 29.17, टॉप 5 पर 17.29%, टॉप 3 में 11.14% है। ओके, फिर देन सेक्टर वाइज आप देख सकते हैं किसके सेक्टर में है। लास्ट मंथ अगर हम देखना चाहें आरबीएल बैंक, जियो फाइनेंशियल, एचसीएल, अनुपम रसायन, बीएससी में इसने अपने ऐड अप किया है। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट 3 मंथ में किससे, बिकाजी फूड में इसने ऐड किया है। बिकाजी फूड मैंने अपने स्टॉक्स एनालिसिस में बताया था कि इसमें ऐड अप करना है। आरबी इंफ्रा, ठीक है, हिंदुस्तान कॉपर, एचसीएल, इसने फिर से इंक्रीज किया है एचसीएल में, मेटल्स एंड माइनिंग्स में। अरविंद में भी, लिमिटेड में भी इंक्रीज करते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर देन पंजाब नेशनल बैंक में देखें कहाँ से कहाँ तक ये उन्होंने अपना परसेंटेज को अलोकेट कर दिया है, एंड आरबीएल बैंक में इन्होंने अपने परसेंटेज को इंक्रीज किया। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो देख सकते हैं। अगर थोड़ा सा आपका भी आपको मार्केट का नॉलेज है या स्टॉक्स का नॉलेज है, अगर नहीं भी नॉलेज है तो आप रिटर्न और एक्सपेंस रेशियो कंपैरिजन कर सकते हैं, और बीटा अल्फा जिसको हम मोस्टली कंसिडर करते हैं, तो इस तरीके से आप कंसिडर करके यहाँ पे बेस्ट फंड्स सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में आपका रिवाइज कराते हैं। यहाँ पे फ्लेक्सी कैप फंड में क्वांट फ्लेक्सी कैप मैंने सेलेक्ट किया था। ओके, अगर आपके पास पहले से पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड है तो उसमें बने रहें, बट न्यू ऐड करना चाहते हैं तो क्वांट फ्लेक्सी कैप बन जाएंगे। ओके, फिर उसके बाद देन लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में हम लोगों ने बेस्ट सेलेक्ट किया था क्वांट लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। ओके, उसके बाद फिर देन हमने जो ELSS का जो बेस्ट फंड सेलेक्ट किया था दैट इज पारंपरिक ELSS टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। एंड देन स्मॉल कैप में जो सब बेस्ट फंड है वो क्वांट स्मॉल कैप फंड्स। ठीक है, हर एक एनालिसिस कर दिए आपको। ओके, अब SIP कब करना है, SIP बहुत इंपॉर्टेंट है। किस डेट में SIP करें, हमेशा मंथ के एंड में SIP करना है आपको। मंथ के एंड में 20 से 25 के बीच कोई एक डेट सेलेक्ट कर लें, चाहे वो 20 हो, 21, 22 एज इट इज, मतलब कि 20 से 25 के बीच कोई भी आप डेट सेलेक्ट कर लें। मोस्टली मेरा प्रीफर रहता है 21 या 22 का डेट। तो इसी तरीके से आप भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। मंथ के एंड में SIP करना है, मंथ के स्टार्टिंग में SIP नहीं करना है। उसमें क्या होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ कभी ना कभी मार्केट 20 या 21 के आसपास कुछ ना कुछ गिरावट आती है। तो क्या होगा, वहाँ पे आपका NAV गिरी रहेगी। NAV गिरी रहेगी तो आपको ज़्यादा हो जाएगा, कम वैल्यू पे थोड़ा सा ज़्यादा यूनिट्स आपको अलॉट हो जाएंगे। तो ओवर लॉन्ग टर्म ये देखा गया लगभग 1-1.5% का फर्क पड़ता है। 1-1.5% भी बहुत ज़्यादा फर्क मायने रखता है। ठीक है, जब आप SIP कैलकुलेटर में कैलकुलेट करेंगे परसेंटेज दे करके, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 15-20 साल तक इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो वहाँ पे आप कैलकुलेट करके चेक कर सकते हैं। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ जाइए, SIP कैलकुलेटर पे चले जाइए। यहाँ पे SIP कैलकुलेटर पे आ गए। ओके, कोई भी ले लीजिए, ग्रो का या एनी ऑफ द सिंपल हम ले लेते हैं SIP कैलकुलेटर। ठीक है, मान लीजिए मंथली इन्वेस्टमेंट आप 2000 करना चाहते हैं या 5000 करना चाहते हैं। ओके, और पीरियड आप यहाँ पे रखना चाहते हैं 15 ईयर्स का। एक्सपेक्टेड रिटर्न मान लीजिए आप 15% ही रखें। ठीक है, और बाकी कुछ नहीं करेंगे।
तो यहाँ पे कैलकुलेट अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपका एक्सपेक्टेड अमाउंट जो बनना है 15% में, यहाँ पे अगर आप हमने क्या किया 5,000 की SIP किया है, 15 ईयर्स पीरियड रखा है, और यहाँ पे जो रिटर्न मैंने एक्सपेक्ट किया 15% का CAGR आपको मिलेगा ओवर ए लॉन्ग पीरियड। आपको बेस्ट फंड दे देते हैं 15% एटलीस्ट दे ही देते हैं, ठीक है। लॉन्ग पीरियड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि शॉर्ट टर्म में आप आके चले गए हो। तो एक्सपेक्टेड अमाउंट अपने यहाँ पे इतना हो जाएगा ना, अमाउंट इन्वेस्टेड 9 लाख और वेल्थ गेन जो होगा 24.8 लाख के आसपास, तो 33.8 लाख हो जाएगा। अब यही परसेंटेज मान लीजिए आप 16% खाली कर दिया, सिर्फ 1% इंक्रीज किया, ठीक है, कितना हो गया 37.4 लाख। काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है ये, थोड़ा सा एक्सपेक्टेड रिटर्न्स में, तो हमको खाली डेट का सिलेक्शन चेंज करना है ना, अच्छा खासा यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, बाकी लमसम अगर हम करेंगे, जो लमसम का मेथड कभी मैं आपसे डिस्कस कर लूँगा, तो यहाँ पे बस 1% और ऐड कर लीजिए, कितना हो गया 41.4 लाख, ठीक है। तो वो हम अलग से एक बार और वीडियो बना दूंगा, क्योंकि इससे पहले भी मैंने बनाया, उसमें कुछ चेंजेस थोड़ा स्लाइटली मैंने किया कि लमसम आपको कैसे करना है, ठीक है। पहले मार्केट गिरने के हिसाब से मैं लमसम बताता था, बट अब थोड़ा सा रूल उसमें चेंज कर दिया है। कभी एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा कैसे आपको लमसम इन्वेस्टमेंट करना है, तो उसको आप जाके देख सकते हैं। ओके, अभी के आज के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा आपको उसके बारे में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, कोई भी आपको अगर कन्फ्यूजन है, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग फाइनेंशियल टिप्स। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर करें।